बच्चों प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। ठीक है, कोई भिन्न है वो 9/11 बन जाती है। और यदि उसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 5/6 हो जाती है। ठीक है, अंश और हर में ज्ञात करना है। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात करना कि कौन सी भिन्न रही होगी वह। तो बच्चों हमें भिन्न के बारे में पता नहीं कि वह कौन सी भिन्न होगी जिसमें हमने 2 जोड़ा है तो 9/11 हुआ है और 3 जोड़ा है तो 5/6 हुआ है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कि वह भिन्न क्या रही होगी, x/y होगी, है ना। ठीक है, माना कि भिन्न क्या है, x/y है। अब बच्चों ऊपर की संख्या को आप जानते ही होंगे, भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे हर। ठीक है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्नानुसार क्या है कि अंश और हर में हम क्या जोड़ते हैं, 2। तो यह है अंश और यह है हर, इन दोनों में हम क्या कर देते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाता है, 9/11। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x + 11 दूनी 22। 9 का y में करेंगे 9y, 9 दूनी 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x y को एक साथ लिख देंगे और उस संख्या को अलग कर देंगे, सिंगल संख्या को। 11x - 9y, यहाँ पर 18। ठीक है, 22 को इधर पहुंचा दो तो -22। x वाली संख्या है तो 11x - 9y बराबर -22 में से 18 गए 4 बचे, -4। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या, दोबारा देख लेते हैं। 11 एकम 11, 11 का x किया 11x, 11 दूनी 22, 9y और 9 दूनी 18। ठीक है, 22 को उस साइड पहुंचा दिया, 9y को इस साइड ले आए। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, दूसरी शर्त क्या पूछ रहे हैं, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो, दूसरी कंडीशन में यह कह रहे हैं कि x/y मतलब कोई भिन्न है और उस भिन्न में कितना जोड़ रहे हैं वो, 3। जो भिन्न है उसमें 3 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 5/6 बन जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 6x + 18 बराबर 5y + 5 ठीक है, क्या हुआ, 6x - 5y, यहाँ पर 15 - 18। तो क्या होगा, 6x - 5y बराबर -3। यह समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 भी बन गया। अब इनको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो 11x बराबर -4 + 9y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 + 9y/11। इसको समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दो आप, है ना। समीकरण 3 का मान 2 में। ठीक है, समीकरण 3 का जो मान है उसमें आप 2 में रख दोगे तो 6 x की जगह रखोगे -4 + 9y/11। ठीक है, -5y बराबर -3। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 6 का 4 में मल्टीप्लाई, 6 चौको 24 प्लस 6 का 9 में, 9 छक्का 54y। अब 11 का माइनस का 5 में करेंगे, 11 पन्ना 11 पंचे कितना होता है, 55y। 11 का 3 में करेंगे, 11 तिया 33। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, बाई बाई संख्याओं को हम घटा देंगे। तो 54 में से 55 गए
कितने बच्चे, माइनस का y बराबर, यहाँ पर माइनस का 33 है और जो उस साइड पहुंच जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 24 और 10 34, यानी तो कितने बचे, 9। कितना बचा, माइनस का 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। y का मान कितना आया बच्चों, 9। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर कर दें, यहां पर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखोगे यहां पर, तो x की वैल्यू निकलेगी, x बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 4 प्लस 9, y का मान कितना है, 9। कितना है, 9 है। देखो तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 अपॉन में कितना है, 11। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। x का मान कितना आया, माइनस का 4, 81 बटे 11, कितने बचेंगे, 77 बटे 11 का भाग देंगे 70 में, 7 बार जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7। ठीक है, तो मतलब अंश क्या मिल गया हमारे लिए, 7, हर क्या मिल गया हमारे लिए, 9। तो भिन्न क्या हो जाएगी भाई, भिन्न होगी 7/9, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न था और अच्छे तरीके से आप प्रश्न को समझ लेंगे तो आंसर भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे।